और राजधानी समेत प्रदेश में लगातार बढ़ रहे खुदकुशी के मामलों को रोकने के लिए सरकार की ओर से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसके लिए सरकार ने टास्क फोर्स समिति का गठन किया है। 6 उप समितियां भी बनाई गई हैं। ये समितियां खुदकुशी के मामलों को काबू करने के लिए मिलकर प्रस्ताव तैयार करेंगी। प्रस्ताव सरकार के सामने रखा जाएगा और इसके लिए 2 महीने की समय सीमा भी तय कर दी गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में समिति की बैठक का आयोजन किया गया। टास्क फोर्स में बंसल अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी भी शामिल है। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से बात की हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा ने। हमारे साथ मनोचिकित्सक सत्यकांत त्रिवेदी जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक बड़ी समस्या है आत्महत्या, रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास हो सकते हैं? आज आत्महत्या रोकथाम दिवस भी है, दर्शक जानना भी चाहते हैं। देखिए आकर्ष, आपने एक बहुत बड़ी बात करी। आत्महत्या रोकथाम दिवस है और मैं बंसल न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को इस दिवस का महत्व भी बताता हूं कि ये जो डे है वो इस बात का डे है कि हम लोग सुसाइड प्रिवेंशन को समझें कि उस पर हमारा क्या रोल हो सकता है। एक्चुअली में जो सुसाइड प्रिवेंशन है वो हम सब की जिम्मेदारी है, किसी भी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मध्य प्रदेश शासन को, चिकित्सा शिक्षा विभाग को और हमारे माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी को कि उन्होंने इस बारे में सोचा और उन्होंने लीड लिया कि हमें मेंटल हेल्थ पर काम करना होगा, मृत्यु के उस कारण पर काम करना होगा जिसकी 100% रोकथाम संभव है। प्रदेश सरकार, आपने भी तारीफ की कि आत्महत्या रोकथाम नीति ला रही है, टास्क फोर्स का भी गठन किया गया और आप उसके हिस्सा भी हैं। तो किन चीज़ों पर आप लोग फोकस करने वाले हैं इस जो नीति बनाई जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इसमें आत्महत्या रोकथाम नीति आप ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं हमारी जीवन की गुणवत्ता को भी मैनेज करने वाली है। आत्महत्या की दर में कमी लाना, आत्महत्या के लोगों के जो विचार आ रहे हैं उनमें कमी लाना, मानसिक तनाव में कमी लाना, इन सब के लक्ष्य को हम लेकर के चलेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि हम उनको समझेंगे जो कारण है। वो कारण जैसे परीक्षा को लेकर के है, दबाव है, तनाव है, तो कैसे हम बच्चों को इस मामले में दक्ष बना सकें, लाइफ स्किल्स कैसे डेवलप कर सकें कि बच्चा तनाव को हैंडल कर सके। जो सोशल फैक्टर्स हैं, परिवार क्यों बिखर रहे हैं, परिवारों में एक बार समरसता कैसे लाई जाए, तो उसमें धर्मगुरुओं का बड़ा रोल है। धर्मगुरु हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जीवन के कठिनाई भरे समय में वो हमें एक रास्ता दिखाते हैं कि हम आत्महत्या के मार्ग पे ना जाकर के जो उचित माध्यम है उसकी ओर जाएं। तो उनका भी बड़ा रोल लिए जाने की इसमें बातचीत हुई है माननीय मंत्री जी के निर्देशन में। और मुझे लगता है कि जो एक्सेस हैं, जैसे आप देखिए आर्म्स हैं, आप देखिए जो कीटनाशक हैं, उनकी उपलब्धता को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम केवल नीड बेसिस पर जो उनका खेती में यूज़ है या सुरक्षा के लिए यूज़ है वहीं तक हम कैसे लिमिट कर सकें, इस बारे में भी काफ़ी विमर्श हुआ है। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो सरकार के खुदकुशी रोकने के प्रयासों समितियों के गठन पर मंत्री विश्वास सारंग ने भी जानकारी दी है। आत्महत्या रोकथाम रणनीति के ड्राफ्ट बनाने की टास्क फोर्स का गठन किया और कल हमने उसकी एक बैठक भी की। इस टास्क फोर्स में हमने उन सभी वर्गों के विषय विशेषज्ञों को शामिल किया है जो इस विषय पर लगातार शोध करते आए हैं, काम करते आए हैं। कल हमने इसकी प्राथमिक बैठक की और उसमें हमने जहां एक और सामाजिक रूप से इस समस्या के विषय में जो चीज चिंतन है वो किया, पूरे परिदृश्य का चिंतन किया। हमने ये निश्चित किया है कि इस संपूर्ण समस्या को लेकर हम डेटा का संकलन करेंगे। हम जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हिंदुस्तान की पहली आत्महत्या रोकथाम और रणनीति का ड्राफ्ट प्रस्तुत करेंगे।